जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 10 के जो प्रश्नावली है 10.1 उसके 10.2 सॉरी 10.1 को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे हम। यदि आपको किसी भी प्रकार की वृत्त क्या होता है, वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है और एक रेखा और एक वृत्त में आपस में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप इस वीडियो देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण और एक प्रमेय 10.2। एक वृत्त और एक स्पर्श रेखा में किस तरह से कैसे कैसे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं एक पॉइंट से, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं शिवभक्त एम के सर आपके लिए बहुत पूरी मैथ्स के धीरे धीरे करके एक एक क्लास के हम अच्छे अच्छे वीडियो जो किसी भी प्रकार के किसी भी बच्चे के समझ में अच्छी तरह से आ जाए, इस तरह के वीडियो जो है आप एक बार देखें, सुने, समझे। और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करें एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, कि एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि कोई बिंदु एक वृत्त के रिगार्डिंग कहां कहां हो सकता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि या तो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो सकता है, या बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित हो सकता है, या फिर बिंदु वृत्त के बाहर हो सकता है। तीन ही सिचुएशन हो सकती है, तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब से सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं, ये एक वृत्त बनाया हमने, ये एक दूसरा वृत्त बनाया और ये हमने एक तीसरा वृत्त बनाया। और जैसे एक तो ये इस वृत्त का मान लो केंद्र है, ये इस वृत्त का केंद्र है और ये इस वृत्त का केंद्र है। तो ये कोई बिंदु है P। इस बिंदु P से इस वृत्त पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं। तो इस बिंदु P से हम कोई भी यदि रेखा खींचेंगे तो वो तो वृत्त के अंदर से गुजरेगी, देखो इस तरह से। और स्पर्श रेखा के बारे में हम क्या जानते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे और पास कर जाए, ठीक है, वृत्त को स्पर्श करे। तो ये तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट कर गुजरेगी। इस बिंदु से जो गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं हैं सबकी सब इसको दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी। तो इस बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाएं कैसी होगी? छेदन रेखा होगी। तो यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो ऐसे में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0। कब? जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें कि कोई बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है, ये है बिंदु P, तो हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि यदि कोई बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो उस बिंदु से उस वृत्त पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो जब बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? एक। तो स्पर्श रेखा कितनी होगी? केवल एक। कब? जब बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित हो। देखो इसमें और एक, जैसे एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये हमने पढ़ा भी पिछले वीडियो में, तो या पिछली प्रश्नावली में 10.1 में। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त के ऊपर किसी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर यदि हम बात करें, यदि मान लो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, ये है बिंदु P, तो यदि वृत्त के बाहर स्थित है तो एक तो स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, दूसरी स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, और इसके अलावा इस बिंदु से कोई तीसरी हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखा 2।
ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हुई। यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0, यदि बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1, और यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2। फिर देखो, यदि हम बात करें प्रमेय 10.2 क्या है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से समझे और सोल्व भी करें। क्या कह रहा है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कि यदि हमने देखा अभी अभी कि यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उस बिंदु से उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यदि ये बिंदु टी जो है वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो दिया क्या है, दिया हुआ दिया हुआ है कि टीपी व टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये तो हमें दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर है, मतलब टी पी बराबर टी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो रचना हमने क्या कर दी कि बिंदु ओ को बिंदु टी से मिला दिया। ठीक है, और बिंदु पी और क्यू को भी ओ से मिला दिया। तो ये हमने रचना आप लिख सकते हैं। फिर यदि हम बात करें, देखो प्रमाण की उत्पत्ति की। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज ओ पी टी, और एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ओ क्यू टी। तो इन दोनों त्रिभुजों में बात करें यदि हम, देखो सबसे पहले ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री के कोण होंगे। क्यों, कैसे पता चला? हमने प्रमेय 10.1 क्या पढ़ी कि स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अतः क्या कह सकते हैं? कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। ये जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। अब देखो त्रिभुज ओ पी टी व त्रिभुज ओ पी क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें, देखो ओपी बराबर हम बोल सकते हैं क्या? ओक्यू। कि ओपी और ओक्यू जो है वो दोनों बराबर है। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या। और क्या कह सकते हैं? देखो कोण P बराबर कोण Q। ये क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री है, इसलिए ये भी बराबर होंगे। और क्या लिख सकते हैं? ओटी बराबर ओटी, उभयनिष्ठ। ये ओटी बराबर है किसके? ओटी के। तो देखो अब इसमें एक तो ये कर्ण बराबर हो गया, ये 90 डिग्री, और ये एक कोई भुजा। तो आरएचएस नियम से
आरएचएस नियम द्वारा क्या हम कह सकते हैं त्रिभुज ओपीटी सर्वांशम त्रिभुज ओपीक्यू और सर्वांशम का मतलब हम क्या जानते हैं उनके संगत भुजाएं और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो सीपीसीटी नियम से क्या कह सकते हैं टीपी बराबर टीक्यू। यही हमें सिद्ध करना था कि टीपी और टीक्यू क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाए। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर हम बात करें, देखो उदाहरण नंबर 1 की क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं, जिनका एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त जो है उनको सकेंद्रीय कहते हैं। नाम से पता चल रहा है सकेंद्रीय, समान केंद्र वाले वृत्त। ठीक है, एक ही केंद्र पर बने दो व्रत है उन्हीं को क्या कहते हैं, सकेंद्रीय व्रत कहते हैं। व्रतों में बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा, ये वाला बड़ा व्रत है, बड़े व्रत की जीवा जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। जैसे इस तरह से जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब जैसे ये बी और ये बिंदु पी है, यदि इसको स्पर्श करती है तो आपको ये सिद्ध करना एपी बराबर है किसके, बीपी के। ये आपको सिद्ध करना है। ये वृत्त का केंद्र ओ है, तो दिया क्या है आपको, देखो दिया हुआ दो सकेंद्रीय वृत्त जो केंद्र ओ पर बने हैं तथा ए बी बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये तो आपको दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है क्या, एपी बराबर बीपी। ये आपको सिद्ध करना है। देखो मैंने इस बिंदु ओ को पी से मिला दिया, ए से मिला दिया और बी से मिला दिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें यदि हम बात करें उत्पत्ति की या प्रमाण की, यदि हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें, एक तो ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्यों, स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब होती है पर में 10.1 से। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी प्रत्येक 90 डिग्री पर में 10.1 से, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी। भाई ये और ये भी बराबर होगी क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा समान होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या
और ओपी बराबर ओपी भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये तो एक भुजा बराबर एक कोण बराबर और ये कर्ण बराबर कौन सा नियम, आरएचएस। तो आरएचएस नियम द्वारा क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांशम त्रिभुज ओ पी बी। तो सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, एपी बराबर बीपी। यही आपको सिद्ध करना था, देखो क्लियर है। फिर हम बात करें नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 की। क्या कह रहा है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस भी पूरे हैं और आया हुआ भी है। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कोण PTQ। PTQ ये जो कोण है ये बराबर है किसके, 2 गुणा कोण OPQ। OPQ इस कोण के डबल के ये कोण बराबर है। ठीक है, तो देखो हम ये मान लेते हैं, माना कोण पी टी क्यू बराबर थीटा। इसको हमने एक बार थीटा मान लिया। यदि हम बात करें, देखो हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं, कौन सी, टीपी बराबर टी क्यू। टीपी बराबर है किसके, टीक्यू के। तो यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी टी क्यू, इस त्रिभुज में यदि हम देखें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, कि ये दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर है। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात क्या होती है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो समान होते हैं। तो ये टीपी बराबर टीक्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कोण और ये कोण ये भी दोनों बराबर होंगे। देखो हम लिख सकते हैं कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी टी क्यू, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया, और टी पी क्यू और टी क्यू पी ये दो है। ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, थीटा दिया तो ये कोण टी पी क्यू प्लस इसको लिख सकता हूं कोण टी पी क्यू बराबर 180 माइनस थीटा। इस थीटा को इधर ले आए तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और टीपी क्यू प्लस टीपी क्यू ये कितना, दो कोण टीपी क्यू बराबर 180 माइनस थीटा, इस दो का भाग दे दिया तो कोण टीपी क्यू बराबर 1/2 गुणा 180 माइनस थीटा, या फिर कोण टी पी क्यू बराबर 2 का भाग दिया तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। देखो हम बात करें, ये जो पूरा कोण है ये वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों,
त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से कोण OPT बराबर कितना, 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और कोण OPT को हम क्या लिख सकते हैं, OPQ प्लस TPQ। भाई इस पूरे कोण को ये प्लस ये लिख सकते हैं, तो इसको लिखा मैंने क्या, कोण OPQ प्लस कोण TPQ बराबर 90 डिग्री। और TPQ का मान समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 1 से, तो कोण OPQ और ये कितना है, +90 माइनस थीटा बटे 2 बराबर 90। इन दोनों को इधर भेज दिया, तो कोण OPQ बराबर ये इधर 90 और ये 90 इधर आया तो माइनस का, और ये θ/2 इधर आया तो प्लस का, ये इससे कैंसिल हुआ, इस 2 को उधर भेज दिया, 2 कोण OPQ और थीटा का मान रख दिया। थीटा किसको माना था आपने, PTQ को, कोण PTQ, यही आपको प्रूव करना था। देखो PTQ बराबर 2 कोण OPQ। कुछ नहीं करना, क्या ध्यान में रखना है, एक बार तो आपको ये वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री करना है, जिसमें ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, इनको बराबर कर देना है। और एक बार उसके बाद ये कोण 90 डिग्री का करना है और इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बस इतनी सी बात। ठीक है, एक बार तो ये पूरा त्रिभुज लेना है और एक बार ये 90 वाला लेना है, ये दो चीज ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो यदि हम उदाहरण नंबर 3 की बात करें, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। त्रिज्या तो है 5 सेंटीमीटर और ये PQ की जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति, TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये TP, इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी, इसको मैं नाम दे देता हूं X। देखो जैसे हमने प्रमेय 10.2 पढ़ी कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, आज अभी इस पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो उसमें हमने क्या किया था, इसको इससे मिलाया था, और ये त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम हमने प्रूव किया था। तो यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। ये कोण दोनों बराबर है, तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करें, तो ये कौन कौन से त्रिभुज, ये आर है तो OPR OQR, इन दोनों त्रिभुजों की मैं बात कर रहा हूं, तो OP बराबर OQ एक ही वृत्त की त्रिज्या, OR बराबर OR, और एक ये कोण इनके बीच का कोण, तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होगी, मतलब ये और ये बराबर होगी। तो ये पूरी 8 है तो ये 4 और ये भी 4। ठीक है, और ये कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये कितने कितने के हो जाएंगे, 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। देखो तो ये X, इसको मैं नाम दे देता हूं Y, TR बराबर, माना TP बराबर X और TR बराबर मैंने लिखा Y। ये जो OR है, अब देखो इस त्रिभुज, ये 90 डिग्री है यदि, तो त्रिभुज ORP में यदि हम बात करें तो 90 मतलब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज, तो हम क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर बराबर OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, OR हमें पता नहीं तो इसको लिख दिया OR का स्क्वायर, PR हमें पता है 4, तो इसको लिख दिया 4 का स्क्वायर।
ये 25 और 4 का स्क्वायर 16 को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर ओ आर स्क्वायर। तो ये कितना आया 9 बराबर ओ आर स्क्वायर। यदि वर्गमूल ले लोगे तो ओ आर का मान आ जाएगा आपके पास कितना 3। तो ये ओ आर है वो 3 है। अब देखो ये जो त्रिभुज है, फिर हमने बात करी त्रिभुज आर पी टी में, इसमें ये कोण 90 डिग्री है भाई, ये 90 है तो ये भी 90 होगा देखो। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, ये करण है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 16 ऐसे लिख दिया। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। दूसरा यदि हम त्रिभुज ले ओ पी टी, ये जो कोण ये वाला पूरा कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों, पर में 10.1 से क्या जानते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो त्रिभुज ओ पी टी में यदि हम बात करें तो अब इसमें 90 डिग्री के सामने वाला करण होता है, तो करण क्या होगा ओटी। तो ओटी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। तो ओटी हमारे पास कितना है, ये y, और ओ आर हमारे पास है 3, तो ओटी है y प्लस 3। तो इसको लिखा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ओपी, ओपी हमारे पास है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, और टीपी हमारे पास है x, तो इसको लिख दिया x का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हुआ देखो। और लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 9 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान रख दो। समीकरण 1 से क्या हम लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इस 9 को भी चलो उधर भेज दो, बराबर 25 माइनस 9 को लिख दिया मैंने 16, और प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 16। तो ये वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 6y बराबर 16 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 32। तो y बराबर कितना आया 32/6, तो 2 से कट रहे हैं तो ये 16 और ये 3, तो y का मान आ गया आपके पास कितना 16/3। लेकिन आपको तो टीपी की x का मान पता करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो मान समीकरण 1 में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16/3 का स्क्वायर प्लस 16। तो 16 का ये एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। अब ये कह रहा है क्या लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 लघुत्तम आया, तो ये 256 प्लस ये 1 का भाग दिया 9 में 9 बार, 9 गुणा 16 कितना 144। तो ये आपके पास आया 144। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0, 5 5 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4 बटे 9। अब वर्गमूल ले लोगे तो x कितना आ जाएगा, 400 का वर्गमूल तो 20 और 9 का वर्गमूल 3। ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई टीपी की जो लंबाई है वो आपके पास कितनी आई 20/3, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ आपके जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।